Afternoon class. So today we will start with a new unit, that is unit 3rd. And as we have covered the unit 1st and 2nd in strategic management and business policy, so today we will start with the unit 3rd. And the first topic in this unit is corporate planning. सो व्हाट इज़ कॉर्पोरेट प्लानिंग? कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है वो कोई भी अगर हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी बिजनेस के या कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं या अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो वो हमारी कॉर्पोरेट प्लानिंग कहलाती है। यानी कि स्ट्रैटेजी बनाना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एंड अपने बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। कॉर्पोरेट प्लान जो है वो एक रोड मैप की तरह होता है जो हमारे बिज़नेस को ये बताता है कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड ये ज़रूरी होता है कि हम जो भी अपना प्लान है गोल्स को अचीव करने के लिए उसको राइट डाउन करें ताकि हम उसको ईज़िली अचीव कर सकें। अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो जितने भी ऑपरेशंस हम बिज़नेस में करेंगे वो बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड हो जाएंगे, कंफ्यूजिंग हो जाएंगे और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनको किस डायरेक्शन में वर्क करना है। जब उनको पता होता है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है बिज़नेस का, तो सारे लोग उसी डायरेक्शन में वर्क करते हैं। दे ऑल रिमेन ऑन दी सेम पेज। और हम जब कॉर्पोरेट प्लानिंग पे फोकस करते हैं कि हम प्लान्स पहले से बना के चलते हैं, अपना प्लान ऑफ एक्शन डिफ़ाइन करके चलते हैं, तो हम गोल्स भी ऐसे सेट करते हैं जो अचीवेबल होते हैं। एंड जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपने सक्सेस के एक स्टेप और क्लोज़र आ जाते हैं। सो कॉर्पोरेट प्लानिंग डेफिनेशंस आर गिवन हेयर। सो कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है वो एक एक्ट है जिससे हम लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हैं अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए। कॉर्पोरेट प्लान हमारी जितनी भी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ हैं पहले उनको देखता है, फिर हमारे जितना भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद ही कोई भी कॉर्पोरेट प्लान बनाया जाता है। मतलब अपनी कैपेबिलिटीज़ जान के और एक्सटर्नल थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकर ही जब हमें सब कुछ पता चल जाता है कि क्या क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स अवेलेबल हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें कैसे सक्सेस को अचीव करना है, कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है। इस इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का एनालिसिस करते हैं। एंड फर्दर जो भी कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है उसमें जितने भी हमारे ब्रॉड गोल्स होते हैं उनको पहले हम कंसिडर करते हैं और उनके लिए पहले ब्रॉड एनालिसिस, हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं अपने एनवायरनमेंट का, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे रीच कर सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट प्लान में कंसीडर किए जाते हैं। कोई भी कॉर्पोरेट प्लान बनाने से पहले हम कुछ एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, और वो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला होता है विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट जो है वो ये बताती है कि किन गोल्स के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, वो क्या अचीव करना चाहती है, वो लॉन्ग रन में क्या कहाँ पर स्टैंड करना चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 to 5 ईयर्स में, कमिंग 3 to 5 ईयर्स में वो क्या उसका फोकस है एंड क्या वो एकम्प्लिश करना चाहती है। एंड इसमें जो है वो हम जो भी विजन स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम उसमें बड़ी चीज़ें सोच के चलते हैं, वी थिंक बिग, लेकिन हम ये भी साथ में रिमेंबर करके चलते हैं कि हम वही गोल्स या प्लान्स बनाते हैं जो हमारे लिए अचीवेबल हों। हम ये मेक श्योर कर लेते हैं कि जो भी हम अपनी गोल्स बनाएं वो स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्ट्रैटेजिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बेस्ड। यानी कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के थ्रू हम उनको अचीव कर सकते हैं, मेजरेबल हों, उन्हें मेजर कर सकें क्वांटिटेटिव टर्म्स में, अचीवेबल हों, फीजिबल हों एंड रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब उनको हम अचीव नहीं कर सकते हैं, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। एंड टाइम बेस्ड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम में हम उनको अचीव कर सकें।
नेक्स्ट इज़ मिशन स्टेटमेंट। एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट ये बताती है कि हम अपने विजन स्टेटमेंट को कैसे अचीव करेंगे कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करके। और इसमें जो है ये बताया जाता है कि हमारी जो कंपनी है वो कैसे यूनिक है दूसरे जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके कंपैरिजन में। हम कैसे जो है वो मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं, किस लिए हम स्टैंड कर रहे हैं, हमारी कंपनी की एग्जिस्टेंस का क्या रीज़न है, वो हमारी मिशन स्टेटमेंट बताती है। नेक्स्ट इज़ रिसोर्सेज एंड स्कोप। कॉर्पोरेट प्लानिंग करने से पहले हम जो हैं वो सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे क्या क्या सिस्टम्स फॉलो होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रोडक्ट्स हैं, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, हमारे असेट्स कितने हैं हमारे पास, क्या क्या एसेट्स हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं हमारे कमिंग ईयर्स में, या मतलब जो भी हम वर्क करते हैं वो किन प्रोसीजर्स का को फॉलो करके करते हैं, कौन कौन सी डिविजन्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सब चीज़ों को हम क्रिटिकली एग्ज़ामिन कर लेते हैं अपने जो भी मिशन और विज़न को अचीव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये पार्ट जो है वो एक मैप बना लेना होता है, हमारी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पोजीशन है उसका एक मैप बना लेना, दैट इज़ द व्हाट वी कंसिडर इन रिसोर्स एंड स्कोप। ये जो है वो हमें एक ब्रीफ व्यू दे देता है कि हमारी कंपनी कैसी चल रही है एंड कैसे हमें उसे फ्यूचर में मूव करना होगा। एंड द नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमें पता है कि जो एंड रिज़ल्ट हमारी कंपनी अचीव करना चाहती है और जिसके थ्रू हम जो हैं वो अपने सक्सेस को मेजर करते हैं कि हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ तक अचीव किया, उसी के बेसिस पे हम ये मेजर करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है या नहीं है। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये भी हमारे स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्ट्रैटेजिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बेस्ड। हमारे ऑब्जेक्टिव्स कभी भी वेग नहीं होना चाहिए एंड हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। अगर वेग ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इसका एग्जांपल है कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव ब्रांड रेपुटेशन, तो ये एक वेग ऑब्जेक्टिव है, एक क्लियर नहीं है। लेकिन इसी की जगह अगर हमारा ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होगा तो क्या होगा कि वो ऑल 5 करेक्टरिस्टिक्स को पोजेस करेगा। जैसे इट विल बी improve brand reputation by placing the product in 5 positive media stories by the end of Q1। यानी कि इसमें हमारी पांचों चीज़ें आ गई कि ये स्ट्रैटेजी भी हमें इसमें बताई गई है कि किस स्ट्रैटेजी से हमें ब्रांड की रेपुटेशन इम्प्रूव करनी है, मेजरेबल भी है हमारा एंड अचीवेबल भी है, रियलिस्टिक भी है एंड टाइम बेस्ड भी है, दैट इन Q1 हम जो हैं वो उसको हमें अचीव करना है इस ऑब्जेक्टिव को। एंड द लास्ट इज़ स्ट्रैटेजीज़। स्ट्रैटेजीज़ का मतलब होता है जो भी हम प्लान्स या रोड मैप बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो भी हम प्लान अडॉप्ट करते हैं या स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको अचीव करने के लिए, वो हमारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एंड स्ट्रैटेजीज़ हमारी कुछ भी हो सकती है, जैसे नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करना, लेबर कॉस्ट को 25% से रिड्यूस करना। एंड जो भी हमारा गोल है ये उस पर डिपेंड करती है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर हमें जो है वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना हमारा गोल है तो हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। अगर हमारा गोल है मार्केट शेयर इम्प्रूव करना तो हम नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, लेबर कॉस्ट को अपने कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे। सो हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो डायरेक्टली ये बताती हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड कैसे हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। सो that's all for today, that what is corporate planning and what are the elements of corporate planning, that is vision statement, mission statement, resource and scope, objectives and strategies. Thank you.